न्यायकर्ताओं का ग्रंथ अध्याय 7। यारदन के पश्चिम गिदयोन का अभियान। बड़े सवेरे यरूबाल अर्थात गिदयोन और उसके साथ के सब लोगों ने हरोद के जलस्रोत के पास अपना पड़ाव डाला। मिद्यानी का शिविर उनके उत्तर में मोर की पहाड़ी के पास की घाटी में था। प्रभु ने गिदयोन से कहा, तुम्हारे पास लोगों की संख्या बहुत अधिक है, इसलिए मैं मिद्यानियों को उनके हाथ नहीं दूंगा, क्योंकि इससे इजरायली ढींग मारेंगे कि हमने अपने बाहुबल से अपना उद्धार किया है। इसलिए लोगों में यह घोषणा करो कि जो भय से कांप रहा हो वह घर लौट जाए। इस पर लोगों में से 22,000 लौट गए, केवल 10,000 रह गए। प्रभु ने गिदयोन से कहा, लोगों की संख्या अब भी अधिक है, उन्हें जल के पास ले जाओ, वहां मैं तुम्हें तुम्हारे लिए छांट दूंगा। मैं जिसके विषय में तुमसे कहूंगा कि वह तुम्हारे साथ जाए, वह तुम्हारे साथ जाएगा, और जिसके विषय में मैं तुमसे कहूं वह नहीं जाए, वह नहीं जाएगा। गिदयोन लोगों को जल के पास ले गया। तब प्रभु ने गिदयोन से कहा, ऐसे हर व्यक्ति को एक ओर कर दो जो कुत्ते की तरह चपड़ चपड़ करते हुए जीभ से पानी पिएंगे, और ऐसे हर व्यक्ति को दूसरी ओर कर दो जो पानी पीने के लिए घुटनों के बल बैठता हो। जीभ से पानी पीने वालों की संख्या 300 थी। शेष सब लोगों ने घुटनों के बल बैठकर पानी पिया। तब प्रभु ने गिदयोन से कहा, जीभ से पानी पीने वालों, इन 300 लोगों के द्वारा ही मैं तुम लोगों का उद्धार करूंगा और मिद्यानियों को तुम्हारे हाथ दे दूंगा। शेष सब लोगों को अपने अपने निवास स्थान लौट जाएं। उन 300 लोगों ने दूसरों के घड़े के नरसिंगे ले लिए। इसके बाद गिदयोन ने सब इजरायलियों को अपने अपने घर भेजा। उसने केवल उन 300 लोगों को अपने साथ रखा। मिद्यानियों का शिविर उसके नीचे की घाटी में था। उसी रात प्रभु ने गिदयोन से कहा, उठो और शिविर की ओर आगे बढ़ो, मैं उसे तुम्हारे हाथ दे दूंगा। यदि तुम अकेले जाने से डरते हो तो अपने सेवक पुराड़ के साथ ले लो और शिविर में उतरो। वहां जाने पर वे जो कहते रहेंगे उसे सुनो, और इससे तुम में इतना साहस पैदा होगा कि तुम शिविर पर आक्रमण कर सकोगे। इसलिए वह अपने सेवक पुराह को साथ लेकर शिविर के पहरेदार के बिल्कुल पास चला गया। मिद्यानी, अमलोकी और पूर्व के सारे लोग घाटी में असंख्य टिड्डियों की तरह पड़ाव डाले हुए पड़े थे। उनके ऊंट समुद्र के रेतकणों की तरह असंख्य थे। जब गिदयोन वहां पहुंचा, उस समय एक व्यक्ति अपने साथी को अपना स्वप्न सुना रहा था। वह कह रहा था, मेरा स्वप्न सुनो। एक एक जो कि एक रोटी मिद्यानी के पड़ाव में लुढ़कती लुढ़कती आई, वह एक तंबू से टकरा गई और वह गिर पड़ा। फिर वह उलट गया और मटिया मीट हो गया। उसके साथी ने उत्तर दिया, हाँ, इसका अर्थ यह है कि वह रोटी योआश के पुत्र इजरायली गिदयोन की तलवार है। ईश्वर ने मिद्यान और सारे पड़ाव को उसके हाथ दे दिया है। जैसे ही गिदयोन ने सपने और उसकी व्याख्या सुनी, उसने झुककर प्रभु को दंडवत किया। इसके बाद इजरायली शिविर में लौटकर उसके इस प्रकार कहा, उठो, प्रभु ने मिद्यानियों की सेना को तुम्हारे हाथ दे दिया है। उसने उन 300 लोगों को 3 दलों में विभाजित किया और सबके हाथों में नरसिंगे और खाली घड़े दे दिए। उन घड़ों में मशालें थीं। उसने उनमें कहा, मुझे जैसा करते देखोगे तुम भी वैसा करोगे। मैं शिविर के निकट पहुंचकर जैसा करूंगा तुम भी वैसा करो। जब मैं और मेरे साथ के सब लोग नरसिंगे बजाएंगे, तुम भी शिविर के चारों ओर खड़े होकर नरसिंगे बजाओ और ललकारोगे प्रभु के लिए, गिदयोन के लिए। रात के दूसरे प्रहर के प्रारंभ में, जब नए पहरेदार अभी अभी तैनात हुए थे, गिदयोन और उसके साथ के 100 लोग शिविर के निकट पहुंचे। उन्होंने नरसिंगे बजाए और अपने हाथों में रखे घड़े फोड़ डाले। तीनों दलों के लोगों ने नरसिंगे बजाए और घड़े फोड़ डाले और दाहिने हाथ में बजाने के लिए नरसिंगे लिए और ललकारने लगे, प्रभु के लिए, गिदयोन के लिए तलवार।
प्रत्येक व्यक्ति शिविर के चारों ओर वही खड़ा रहा जहां वह था। पड़ाव में सब लोग इधर उधर दौड़ने, चिल्लाने और भागने लगे। जब ये 300 नरसिंगे बजाए गए तब प्रभु की प्रेरणा से शिविर में सब मिद्योनी एक दूसरे पर तलवार चलाने लगे। सेना सरेरा की ओर बेत शिटा तक, तबाद के पास के अबेल मोहला की सीमा तक भाग खड़ी हुई। मिद्यानियों का पीछा करने के लिए नफ्ताली, अशौर और समस्त मनासे वंश के इजरायलियों को बुलाया गया। गिदयोन ने सारे एफ्रेम की पहाड़ी भाग में दूत भेजकर संदेश पहुंचाया, मिद्योनी से पहले बेत बारा और यार्दन के घाट अपने अधिकार में कर लो। इस प्रकार एफ्रेम के सब लोग बुलाए गए। उन्होंने बेत बारा तक यार्दन के घाट अपने अधिकार में कर लिए। उन्होंने मदियानियों के 2 शासकों ओरेब और जैब को पकड़ लिया। उन्होंने ओरेब को ओरेब की चट्टान पर और जैब को जैब की दाख रस कुंड पर मार डाला। वे मिद्योनियों का पीछा करते रहे और ओरेब तथा जैब के सिर यार्दन के उस पार गिदयोन के पास ले गए।